नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति के क्वेश्चन जो पढ़ने वाले थे, और सेकंड चैप्टर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने ये दोनों ही चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, याद भी हुए होंगे, और अभी हम साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे और आप भी साथ में करना। पेन कॉपी हाथ में लेके बैठना, आपको जो लगे वो करना, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, और कुछ मैप बेस भी है तो रफली आप मैप भी बना लेना साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हम अभी देख रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति के MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो वो हम ये देखने वाले। इसी के साथ में हमारे सामने ये पेश हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। पेंजिया, आप भी साथ में पढ़ो। पेंजिया के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना, लॉरेशिया, अंगारा लैंड, बी एंड सी दोनों। गैस करो कौन सा हो सकता है। देखो, इसे भी हम ज्ञात करेंगे। ये हमने पेंजिया बनाया था। पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। बीच में क्या आई थी? भूसन्नति आई थी। क्या आई थी भूसन्नति में? 33 सागर। याद आ रहा होगा, मुझे भी लग रहा है आपको। और नीचे वाला पार्ट कौन सा है? गोंडवाना लैंड। और ऊपर का कौन सा पार्ट है? उत्तरी पार्ट पूछ रहा है, अभी देखते हैं उत्तरी पार्ट कौन सा है। अंगारा लैंड, या इसका सेकंड नेम है लॉरेशिया। लोसा, ये हो गया, प्रूव कर दिया हमने कि ये हो गया पेंजिया। पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कैसे हुआ ये देखते हैं। उत्तरी पार्ट, ये हो गया दक्षिणी। समझ में आ गया होगा कौन सा है। ऐसे आप भी प्रूव करो कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? अंगारा लैंड एंड लॉरेशिया, दोनों एक ही नाम है। तो अपना आंसर क्या होगा? डी राइट हो गया, बी और सी। और गोंडवाना लैंड किसका पार्ट है? दक्षिणी पार्ट है। तो अपना इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कैसे के साथ में आपके भी क्वेश्चन टिक लगाते जाना कि मेरे कौन कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। वीडियो को रोक लेना, क्योंकि मेरी हो सकती है स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो, कैमरे में स्पीड समझ में आती नहीं है। ऑफलाइन हो तो आप बोलते हो रुको रुको अभी टाइम है, हमें करने दो। तो आप क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा वीडियो रोकना है और फिर आपको देखना है। इसी के साथ में अपन ना सेकंड क्वेश्चन पेश करते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है? इसे भी हम प्रूव करेंगे साहब। कैसे प्रूव करेंगे? जा मत भाई, वापस आ। देखो, हमने पीछे बनवाया था चित्र। ये हो गया पेंजिया का उत्तरी पार्ट, ये दक्षिणी पार्ट, गोंडवाना लैंड। बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा। और ये हो गया अंगारा लैंड। बीच में क्या आई थी? भूसन्नति, किसे? 33 सागर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। और इन सभी के आंसर एक साथ में आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। डीजी एजुकेशन
ऐसे लिखा हुआ आएगा और कमेंट में सारे के सारे ऑप्शन के साथ में आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का डी ऐसे आपको लिखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का डी, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का कौन सा है सी, ऐसे आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा कमेंट बॉक्स में या डीजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप भी आप साथ साथ में करते जाइए। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने पेश हो गया है। थर्ड क्वेश्चन कीजिए, आप भी सोचिए मंथन कीजिए, दिमाग के पुर्जे को टाइट कीजिए। मैं भी साथ में पढ़ता हूँ। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग है? कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड? अच्छा भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन, एक के को प्रूव करके चलेंगे सर। भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन, देखो कितने पार्ट में हमने बांटा था, 2 पार्ट में। देखो साथ साथ में आपके भी रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। अपने कितने दिन पहले राजस्थान की उत्पत्ति मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अभी हम साथ साथ में मैं एक एक चीज़ आपको ऐसे खोल खोल के विस्तार से बता रहा हूँ कि इसमें ये हो गया, तो आपका भी रिवीजन हो रहा है। तो आराम से वीडियो को देखिए। देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ये तो गोंडवाना लैंड, अच्छा और एक हो गया 33 सागर। गोंडवाना लैंड से कौन कौन से पार्ट बने थे अभी देखते हैं इनका भी। अरावली हमने ऐसे कैसे पढ़ा था, सेकंड हड़ौती, मरुस्थल और ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। ये देखो अब इतना हमें आता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। कैसे हुआ, मेरे को तो यही इतना ही आता। देखो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग है? ये अच्छा गोंडवाना लैंड, ये रहा अपना गोंडवाना लैंड। देखो इसमें अरावली और हड़ौती इसका पार्ट है, देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा अरावली और हड़ौती कहाँ गया, ये नहीं हो सकता। मरुस्थल अपना 33 सागर का है, और मरुस्थल वो पूरी मैदान और मरुस्थल भी नहीं है अपना, हमें पता है किसमें 33 सागर में है। फिर देखते हैं हड़ौती और अरावली, अच्छा ये मिल रहा है, किस में मिल रहा है, तो ये अपना आंसर होगा डी। किसमें, अरावली और हड़ौती गोंडवाना लैंड के पार्ट है। डी को भी देखते हैं। देखो इसमें ऑप्शन में ये है ना, कभी भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो चारों के चारों ऑप्शन, चाहे पहले क्वेश्चन हमें पहले आंसर क्यों नहीं मिल जाए, चाहे ए हमें क्यों नहीं मिल जाए, फिर भी चारों देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे कुछ आप क्वेश्चन कुछ और ही पढ़ रहे हो, उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा हो। ऐसे मन में खुशी हो जाओ बस मेरे तो बहुत आता है, कंफर्म है, हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, भौतिक अरावली और हड़ौती। आप भी अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ये ना राजस्थान की उत्पत्ति के मैंने पूरे दबा के क्वेश्चन बना लिए, जितने मैंने पढ़ाए थे वो पूरे दबा के क्वेश्चन बना लिए, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगते हैं बढ़ेंगे। फिर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेश होने जा रहा है, वो ये देखो स्क्रीन पे, पढ़िए धैर्य से। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व नवीनतम भौतिक प्रदेश है हड़ौती, ऑप्शन नंबर ए हड़ौती व अरावली, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल व हड़ौती, अरावली वो पूरी सी है, अरावली वो पूरी मैदान,
और डी है मरुस्थल वो पूरी मैदान। यहाँ लिख लेता हूँ, पूरी मैदान, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं प्राचीनतम से नवीनतम की ओर। अच्छा, सबसे प्राचीनतम यहाँ पे गोला करना है, नवीनतम क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही गोले करने हैं आपको, ये देखना है। हमने भौतिक प्रदेश में देखा था कि इधर लिखा था गोंडवाना लैंड, थोड़ा टाइम पहले लिखा था अरावली, फिर क्या लिखा था हाड़वती, फिर क्या लिखा था हमने मरुस्थल, फिर अपना पूर्वी मैदान। देखो ये ऐसे मैंने लिखाया था, ऐसा चित्र बनाया था। ये कौन था सबसे प्राचीनतम, नवीनतम, ये सबसे प्राचीनतम। तो अरावली होगी, प्रूव कर दिया सा कि कैसे कैसे है। तो और अरावली और पूरी मैदान को उठाओ, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ थी, हड़ौती नहीं सर, हड़ौती नहीं आएगी, हड़ौती हमें पता है। फिर अरावली, अरावली आती है पर अरावली हड़ौती के साथ में नहीं आएगी क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है प्राचीनतम से नवीनतम। अच्छा, फिर सेकंड आता है मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल भी नहीं आता है हमें पता है। और मरुस्थल के साथ में इसने हड़ौती दे रखा है, गलत है ऐसा, बी ऑप्शन भी गलत। फिर देखते हैं अरावली वो पूरी मैदान, अच्छा ये सही लग रहा है। कैसे, देखो प्राचीनतम होगी अरावली और नवीनतम हो गए पूरी मैदान, हो गए, प्रूव कर दिया हमने। ऐसे प्रूव करके चलना है, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट आएंगे ना तो मतलब रटने की जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे हड़ौती पूछो, चाहे मरुस्थल पूछो, चाहे कुछ भी पूछो, हमें आसानी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको ये कि ये क्वेश्चन की। देख लो सा क्वेश्चन आते हैं तो आपको आराम से वीडियो को रोक रोक के देखना अच्छे से। और इसी के साथ में अपने फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो अभी हमारे सामने है, मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। राजस्थान के अरावली और हड़ौती प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? देखो गौर करके देखो, क्या पता ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मेरे को तो याद आ रहा है मैंने पढ़ा ही है, और रेगुलर वीडियो देख रहा हो तो आपको भी लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है। देखो अभी करते हैं, हम सॉल्व करेंगे। दुनिया तो मैथ सॉल्व करती है ना, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आज प्रूफ करके बताएंगे इसको। देखो अरावली और हड़ौती प्रदेश, अरावली और हड़ौती भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? अच्छा, अरावली और हड़ौती देखो तटवर्तीय मैदान आते नहीं है। मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये वाला इलाका कौन सा है? तटवर्ती। तो यहाँ पे तो हम आते नहीं है। ये मैंने बनाया है भारत का दक्षिण हिस्सा, ये देख लो ऐसे ही मैंने बनाया है। तो ये वाला है ना हिस्सा, ये वाला पूरा तटवर्ती है, तो यहाँ पे हम तट पे आते नहीं। द्वीप हिस्सा यहाँ पे देख लो, जो द्वीप है अंडमान निकोबार, वो देख लो, वो द्वीप है, द्वीप पे हम आते नहीं है। फिर आते हैं उत्तर विशाल, उत्तर मैदान में, उत्तर मैदान में अरावली और हड़ौती, उत्तर विशाल मैदान में हम भी नहीं आते हैं। कौन से प्रदेश, अपने 2 प्रदेश आते हैं, वो कौन से आते हैं? उत्तर विशाल मैदान में। तो ये भी अपना क्वेश्चन नहीं है ऐसे। यहाँ पे हम डिवीजन पढ़ेंगे ना, प्रायद्वीप पटारी, यहाँ पे अपने अरावली और यहाँ पे वो सतपुराण वगैरह है, वो चीज़ हम विस्तृत देखें इंडिया की ज्योग्राफी। तो अपना ये होगा सी ऑप्शन इसमें सही है। किसमें? 5वें क्वेश्चन में। वापस क्वेश्चन पढ़ता हूँ। राजस्थान के अरावली और हड़ौती
प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। और हमने 4 डिवीजन पढ़े थे, चारों में से 2 तो अरावली और हड़ौती होगी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्रदेश के, और उत्तरी विशाल मैदान के कौन से? मरुस्थल और पूर्वी मैदान अपने 4 पटे उसके में हिस्सा है। ये भी अपना क्वेश्चन हो गया सर। इसी के साथ में अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कीजिए सोल्व। पैंथालासा का मूल सागर का नाम कौन सा है? क्या प्रशांत महासागर नाम है, कैरेबियन सागर है, मृत सागर या अंडमान सागर, कौन सा है? इसे भी हम प्रूव करेंगे, छोटी छोटी चीजों की भी प्रूव करेंगे, मजा आता है प्रूव करने में बहुत ही। चित्र बनाएंगे ऐसे। मेरे तो पूरे जियोग्राफी नोट्स में पूरे चित्र ही थे, सेकंड नोट्स बनाए थे क्लास के बाद में। देखो अब आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने पढ़ा तो 30 स्पीड तो मेरे से तो आपकी ज़्यादा ही होगी। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ऐसे प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखते हैं। ये क्या है? ये मान लो पृथ्वी है, ज़्यादा गोल तो नहीं बनी। ये अपना कौन सा हिस्सा है? स्थली भाग, स्थलीय। ये अपना 21%, 79%। ये अपना जल ही जल, पानी है यहाँ पे, बहुत सारा पानी था। कब था? जब स्थल पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड नहीं था उस टाइम। इसका ये माना जाता है मूल सागर कौन सा है? ये अपना प्रशांत महासागर का माना जाता है इसका। तो इसका कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मर्द सागर पढ़ेंगे, कैरेबियन सागर पढ़ेंगे, कहाँ पे अंडमान सागर, बहुत मज़ा आने वाला है जब पढ़ते हैं ना ये चीज़ें। कहाँ पे क्या है, इतना मतलब आता है कि पूछो मत। सपने में आते थे मेरे तो, कभी कभी मैं पढ़ता था ना तो मेरे सपने में आते थे ये, क्या पता आपके भी आ जाए। फिर इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये है आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ भाई ये आ गया, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ रहे हो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस भाग के हैं? अच्छा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस भाग के हैं? मेरे को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप भी पढ़ो, क्या पता आपको भी नहीं आए, और आ गए तो आप बहुत होशियार हो। इसने ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे भौतिक प्रदेश किस पार्ट के हैं, थोड़ा बहुत इतना समझ में नहीं आया भाई साहब। क्या करें इसका भी करते हैं। अच्छा, मैंने तो इतना ही पढ़ा कि भौतिक प्रदेश किस भाग के हैं, ठीक है मैंने कर लिया। इसको ब्रैकेट में बंद। ऑप्शन ए 33 सागर, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, बी एंड सी। अच्छा, तुम भी यहीं पे है क्या? देखते हैं भौतिक प्रदेश किस भाग के है। मैंने ऐसा गोला बनाया था, ऊपर अंगारा लैंड लिखा था, मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे याद आ रहा है। और यहाँ पे बीच में एक पानी का बनाया था, यहाँ पे क्या बनाया था मैंने? गोंडवाना लैंड बनाया था। ये गोंडवाना लैंड, ये बीच में हो गया 33 सागर। अच्छा, फिर देखते हैं 33 सागर से हमारे दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। कौन कौन से होता है? गैस करो, पीछे मैंने चित्र बनाया है, देख लेना। तो हमें पता है 33 सागर और गोंडवाना लैंड से, 2 इस 33 सागर से निर्माण होते हैं और 2 गोंडवाना लैंड से हमारा निर्माण होता है। सिर्फ 2 चित्र पे तो पूरा राजस्थान की उत्पत्ति खत्म हो जाती है। 2 मैप पे देखो 33 सागर, ये 33 सागर कर लेना यहाँ पे। इसे बनते हैं 2 भौतिक प्रदेश, गोंडवाना लैंड से भी बनते हैं 2 भौतिक प्रदेश। अच्छा, लॉरेशिया से नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, लॉरेशिया जाओ अपने घर। ये अपना ऑप्शन है राइट, सी, बी एंड सी, 33 सागर एंड गोंडवाना लैंड।
अपने दो भौतिक प्रदेश से निर्माण होते हैं, दो भौतिक प्रदेश दोनों मिलके अपने पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्माण करते हैं। चलिए इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन के सामने पेश होने जा रहा है, ये देखो आ गया, पढ़ो इसे आराम से, मैं भी पढ़ता हूँ, सुन लो। 33 सागर से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है? वापस क्वेश्चन आ गया भाई साहब, आराम से पढ़ो। 33 सागर हमने देखा ही था, 33 सागर से कौन से होते हैं, सीधे ही अपने आंसर पाते हैं। क्या अरावली और हड़ौती का होता है? नहीं सर, ये तो अपने गोंडवाना लैंड के हैं। ठीक है, तो अपने ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल और पूरी मैदान, हाँ ये हमने पढ़ा था, मरुस्थल और पूरी मैदान, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, क्यों कि सर मैंने शुरुआत में कहा था आंसर पहले भी आ जाए, तो भी चारों पढ़ने हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत व पूरी मैदान। अच्छा, अरावली तो अलग भौतिक प्रदेश हो गए, पूरी भी अलग हो गया, दोनों अलग अलग से बनते, और हड़ौती मरुस्थल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। कौन सा? 33 सागर के कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है? 33 सागर से अपने दो ही होते हैं, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। देख लो आराम से, लिख लो। फिर इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, पढ़िए आराम से, टाइम लीजिए क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत है। भारत के उत्तर विशाल मैदान के राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं? अच्छा, भारत के, इंडिया के संदर्भ में पूछ रहे, ऐसा वापस मत जा भाई, वापस आ, अभी तेरी जरूरत है। देखो, भारत के उत्तर विशाल मैदान का कौन, इंडिया के संदर्भ में पूछ रहा है, उत्तर विशाल मैदान के हमने मैप बनाया था, ऐसे बनाया था। यहाँ पे अपने प्रायद्वीप पठार के भी इससे पीछे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अब तो ये आपको आना चाहिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बता दिए थे, तो ये भी मैं क्वेश्चन सीधा ही करने वाला हूँ। पढ़ते हैं ऑप्शन, मरुस्थल और पूरी मैदान, मरुस्थल और पूरी मैदान, क्या मरुस्थल और पूरी मैदान है? एक मिनट, मेरे को ये थोड़ा पास का लगता है तो इस पर मैं गोला बना देता हूँ। फिर नेक्स्ट पढ़ता हूँ, अरावली पर्वत व हड़ौती, अरावली और हड़ौती नहीं सर, ये तो प्रायद्वीप पठार के। अरावली और पूरी मैदान, हड़ौती व मरुस्थल नहीं होगा, यही होगा, मरुस्थल और पूरी मैदान उत्तर विशाल मैदान है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, किसके? इंडिया के संदर्भ में, जो मैंने चैप्टर में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी रिपीट किया है, पूरा का पूरा चैप्टर रिपीट हो गया आपका। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखो, पढ़ो, गौर करो। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? हमने पढ़ी थी, एक सारणी बनाई थी, ऐसे बनाई थी, कैसे बनाई थी, हमें तो हर चीज़ को प्रूव करने में बहुत मज़ा आता है, तो प्रूव करेंगे साहब, प्रूफ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वापस बनाऊंगा अरावली, 1000 बार बनाऊंगा, जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ूंगा तब अरावली को 1000 बार लिखूंगा मैं। अरावली हो गई, फिर हमें पता है हड़ौती कौन से काल में वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर डेजर्ट, मरुस्थल, ये आ गया पूरी मैदान। ये हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, आपको तो याद है नहीं है, मेरे को तो याद है, मैंने पढ़ी थी। ये सबसे प्राचीन, ये नवीनतम है, ये अपना कौन सा है? नवीनतम। तो ये सॉल्व कर दिया, आंसर ये आना चाहिए हमें कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूरी मैदान, ये सब पूरी मैदान। सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा? अरावली। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ये हो गया अपने इसी के साथ में अपने राजस्थान की उत्पत्ति के क्वेश्चन शायद समाप्त हो गए इतनी बन रहे। मैंने बहुत दबा के बनाए, बाकी क्वेश्चन बनते 5 ही। सर ने कहा कि बहुत सारे बनाओ, तो मैंने कहा आपको भी कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन बनाए हैं। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर अपना कौन सा है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपकी स्क्रीन के सामने। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? पहले बनाना पड़ेगा, बहुत बनाए थे मैंने बोर्ड पे, इतने बनाए थे कि मारकर पेन भी घिस गया था। ये बनाया था, क्या बनाया था मैंने? ये पृथ्वी बनाई थी, ये अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, देशांतर, ऐसे डिवाइड करके बताया था भाई साहब, आपको याद तो होगा। देखो देखते हैं अपन कहाँ पढ़ते हैं, अपन यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी लोकेशन आती है। उत्तर पश्चिम एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। दक्षिण को तो काट ही दो, दक्षिण का हमारा कोई लेना देना नहीं है, दक्षिण काट दिया। फिर आता है उत्तर पश्चिम, इधर आते हैं, पश्चिम अपना इधर साइड है, इधर आते हैं, कहाँ आते हैं इधर, इधर तो मेरे को तो नहीं लगता इधर आते हैं। पूर्व किधर आता है? उत्तर पूर्व, तो ये होगा अपना आंसर, कौन सा होगा? बी। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर और पूर्वी, उत्तर एंड पूर्वी। इसी के साथ में ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़िए। राजस्थान के भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी? अच्छा, भारत के संदर्भ में पूछा है भाई साहब। थोड़ा सा भारत मेरा देश है, उसका मैप बना लेते हैं। यहाँ पे अपनी लोकेशन पड़ती है, ऐसे हमने काट के डिवाइड किया था। सोच लो किस में आते हैं? क्या उत्तर में आते हैं? नहीं आते उत्तर में। क्या पश्चिम में? नहीं आते। पूर्ण तो पश्चिम में कहाँ आते हैं? यहाँ बीच में आते हैं। पश्चिम तो यहाँ से काटा हुआ, ये भी कैसे काटा हुआ देखेंगे हम, ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर उत्तर और पश्चिम में ये अपना नज़दीक लगता है, गोला कर देते हैं भाई साहब। फिर भी आगे पढ़ेंगे। फिर पश्चिम दक्षिण में यहाँ कहाँ आते हैं? नहीं आते, तो कोई बात नहीं, यही अपना आंसर है। वापस रिपीट, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? इंडिया के अनुसार ये उत्तर पश्चिम में है। देख लेना, वापस आपने नोट्स बनाई हुई या किसी और कहीं के नोट्स बनाए हुए पड़े हैं तो आपके पास, ये देख लेना। आते वो तो बहुत बढ़िया है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी के साथ में अब हम, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कीजिए, आराम से कीजिए। देखो ये हमारा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? ये हमारे लैब स्टैंड अभी हुआ था, साइंस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। 2 पेपर हुए थे, एक साइंस का अलग हुआ था, एक जीके का अलग हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन सेम सेम ऐसे कैसे आया हुआ था। अच्छे अच्छे धुरंधरों की हवा निकल रही थी, इस क्वेश्चन को देख के कैसे निकल रही थी अभी बताते हैं। लोगों को लग रहा था क्वेश्चन करने के बाद में कि मेरा सही है क्वेश्चन, फिर घर आए तब कुछ और ही निकला था, क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन पढ़े नहीं थे भाई साहब। वहाँ पे हो गए, सिटी गुम हो गई थी। देखो
क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है, राजस्थान की लेटीट्यूड स्थिति क्या है। देखो सब जगह 23 डिग्री 03 मिनट दे रखा है, सब जगह दे रखा है। अच्छा, तो इसमें तो कोई लफड़ा हो ही नहीं सकता। इसमें भी 30 डिग्री और 12 मिनट दे रखा है, इसमें भी भाई साहब कुछ लफड़ा नहीं है। तो लफड़ा कहाँ पे है, लफड़ा तो यहाँ पे है, यहाँ पे अक्षांशों में कुछ किया है, किसने किया है पता नहीं है। तो हमें पता है कि नीचे क्या है 23 डिग्री 03 मिनट, ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट। ये मैंने सब जगह NL लिखाया था, एन की उत्तरी अक्षांश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये याद रख लेते हैं पर ये भूल जाते हैं। देखो तो अब देखते हैं उत्तरी अक्षांश कहाँ पे आता है, तो ये अपना क्वेश्चन आ गया, इसका डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अक्षांश। इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पेश है अपना क्वेश्चन, अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार कितना है। इसमें से ये माइनस निकालोगे तो आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें अब क्या समझाऊँ, ये तो समझिएगा। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने पेश होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आया नहीं भाई, आ जा। तो दो साथ में बताओ, एक ही बुलाया। कर्क रेखा पर राजस्थान का निकटतम शहर, ये मैंने पढ़ा या नहीं है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। देखो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा मैं बनाता हूँ, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ से यहाँ पर कौन सा है, बांसवाड़ा। यहाँ से थोड़ा सा कट होता है, यहाँ पे डूंगरपुर, मैंने बताया था, यहाँ पे प्रतापगढ़। देखो ये कैसे जाती है, यहाँ से थोड़ी सी टच होती हुई डूंगरपुर, ये डूंगरपुर एक शहर हो गया, बांसवाड़ा यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उस टाइम नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। कर्क रेखा ये अपने राजस्थान के 2 शहर में से जाती है, किसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और इसका निकटतम शहर है वो कुशलगढ़ है, इसमें ऑप्शन होगा बी। इसी के साथ में फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीडियो को रोक के देख लेना। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरती है, ये मैंने पीछे बताया, 2। कौन से, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। निकटतम शहर कौन सा, कुशलगढ़। तो अपना 2 कौन सा है, 3 नंबर पर क्लिक करते हैं, ये अपना राइट आंसर। पढ़ लो आप भी। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों में से गुजरती है, डूंगरपुर को नॉर्मली टच करती हुई जाती है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, राजस्थान का देशांतरों का विस्तार कितना है, ये मैंने बताया था कितना है। ये क्यों ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई साहब, मैं बता दूं, इसमें ये आपको नॉर्मली ये ऑप्शन सारे काट देना है, क्योंकि ऑप्शन है गलत। भाई साहब टाइपराइटर की पता नहीं चाय पी हुई ठीक नहीं थी, इनको ऐसे लिखना था 8 डिग्री 047 मिनट ऐसे लिखना था, गलत है, तो ये आप खुद कर लेना। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश के कुल क्षेत्र में राजस्थान का योगदान कितना है। अब इसमें क्या प्रूव करके बताऊं, क्या 11.41% है, क्या 12% है। 12 नहीं, 12 तो मैंने भी नहीं सुना, कहीं पॉइंटों में होगा भाई साहब। 12 नहीं है, 11 पता नहीं है, 9.05 ये भी नहीं है, कंफ्यूज है यहाँ पे 11 या 41%। तो हमें तो रटा हुआ है, याद है, मैंने बताया था क्लास में 10.41% इसका है, जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसमें ये योगदान है। इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा, पढ़ते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा व दूसरा सबसे बड़ा, अच्छा दूसरा पूछा है भाई साहब, ये तो बड़ा कंफ्यूज।
हमें तो एक ही याद करते हैं, कौन सा, छोटे वालान बड़े वालान। मैंने 4 आपको याद करने कहा था, याद करना। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे छोटा। अच्छा, डूंगरपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर नहीं है। हमने 2 ट्रिक पढ़ी थी, एक DDP, एक JBBJ, तो उसको उसी के संदर्भ में मैंने 2 बनाई थी। देखो मेरे को सीधे याद है, ये कितनी 34-32 किलोमीटर और ये है 30,239 किलोमीटर। तो अपना ये है उसका, इसके ऊपर कौन सा, बीकानेर के ऊपर जैसलमेर 38,000, और दौसा के ऊपर कौन सा है, धौलपुर 30,000, सॉरी वो 3,000 के आसपास था। ये देख लेना, आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है। ये तो भाई बचपन में सबको पता ही है, सबको पता है ना, तो इसका सीधा क्वेश्चन करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, जैसलमेर, सबको पता है, इसलिए इस पर ज़्यादा झंझट नहीं करते। कौन सा है, जैसलमेर। फिर इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सामने पेश होने जा रहा है, ये रहा। TH हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कौन सी है, TH हैंडले के अनुसार। अच्छा, हमने पढ़ी थी तीनों की तीनों, तो याद ही हमें, तो साथ में आने दो। देखो कौन से हैंडले के अनुसार, रोम बस, ये क्वेश्चन 21वीं का फर्स्ट होगा। ये भी आकृति अपनी राजस्थान की है, ये भी अपनी राजस्थान की है, ये अपनी राजस्थान की नहीं है। रोम्बस आपने सर्च की होगी गूगल में, मेरे को याद है मैंने ऐसे कैसे बोला कि रोम्बस, आप अपने नेट मतलब गूगल में सर्च करना, नेट पे से निकालना रोम्बस की आकृति कैसी आती है, फिर आप भी सोचोगे अच्छा रोम्बस ऐसा ही है क्या। TH हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति हो गई। फिर अपना राष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने प्रतिशत। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान की कुल सीमा है, टोटल सीमा है, उसकी इंटरनेशनल सीमा कौन सी है, इंटरनेशनल सीमा कौन सी है, इंटरनेशनल सीमा कितने प्रतिशत है। हमने देखा कि 18% है। 18 कितनी है, 1070 किलोमीटर, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें हमने 18%। ये देख लो क्वेश्चन, राजस्थान की कुल सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी प्रतिशत है। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी किलोमीटर, राजस्थान की कुल सीमा है वो कितनी प्रतिशत है, 4,850 किलोमीटर। ये सा अंतर्राज्यीय इंटर-स्टेट, ये अपनी इंटर-स्टेट हो गई, ये अपनी होगी इंटर-स्टेट, और मैं तब ऐसे ही नॉर्मल लिख रहा हूँ, ये अपनी होगी इंटर-स्टेट। और ये तो कोई ऐसे ही लगाया है, ये भी नहीं है, हमें पता है क्योंकि हमने रटी है, 5,920 किलोमीटर। ये इसमें से वो पिछले वाला क्वेश्चन आप देख लेना, दोनों रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें से इसमें से 1070 निकालोगे तो 18% आएगी, पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें से। फिर इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, राजस्थान के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे कम लगती है, सबसे कम किस पे लगती है, देखते हैं। ये कितना आता है अपना, श्री गंगानगर 210, जैसलमेर 464, फिर बीच में आया था बीकानेर 168 किलोमीटर, फिर बाड़मेर 228 किलोमीटर। ये तो अपना सबसे कम कौन सा हुआ, बीकानेर, बीकानेर हुआ ना सबसे कम, बीकानेर है तो सबसे कम है बीकानेर, तो इसका ऑप्शन का ये हो गया। इसका 24वीं का 2 नंबर सही है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम आगे, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है। ये देखो,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्या क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय मैंने ऐसे बनाया था मैप, सॉरी कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। यहाँ पे श्री गंगानगर लिखा था, यहाँ मैंने कहा था कि सबसे निकटतम यहाँ श्री गंगानगर और बीकानेर का सबसे दूर है, तो अपना कौन सा है, श्री गंगानगर का सबसे निकटतम है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। किसका, 25वें क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम क्लास ली होगी तो क्वेश्चन आपको याद आएंगे, और ऐसे ही कहीं से टपक के पढ़े हो आप सीधे इसी वीडियो पे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। इसलिए प्लीज़ आप पीछे की क्लास से देखें ये चीज़ समझने के लिए, नहीं तो आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जो रेगुलर मेरी क्लास से देखते हैं उनको समझ में आ जाएगी, बात पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आने वाली है। ऐसी कैसी चीज़ें मैंने करवाई थी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सामने ये रहा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अपने राजस्थान हमने पढ़ा था, राजस्थान में कुल कितने राज्य अपनी बॉर्डर लगाते हैं। हमने पढ़ा था कैसे, ऐसे 5, कितने तो 5, ये हमें याद है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। हो गए, नहीं हो गए गिनते रहना। और फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने रहा। किस राज्य के साथ सबसे कम व सबसे अधिक सीमा ले। ऐसे लंबे क्वेश्चन आते हैं तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम अंडरलाइन, क्योंकि भाई साहब ये कंफ्यूज करने के लिए पैदा हुए हैं हमारे लिए। सबसे कम सीमा व सबसे अधिक किस, तो मैं सीधा ही यहाँ पे आता हूँ, हमें याद है सबसे ज़्यादा, ऐसे लिख देता हूँ, क्या पता कंफ्यूज कर दे। हमें पता है एमपी कितना लगाता है 1600 किलोमीटर। फिर मैंने पढ़ा था पंजाब में कितना 89 किलोमीटर। ये अपना हो गया। ये अब ढूंढते हैं एमपी यूपी, नहीं है साहब, जाओ घर अपने। एमपी व पंजाब, अच्छा यही है, निकल गया। अब यह अपना नहीं है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं है और फोर्थ भी नहीं है। देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो रोक रोक के। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला नहीं लगता है। भाई साहब ये तो एक तो मध्य प्रदेश के साथ लगते भी ज़्यादा है और क्वेश्चन भी आ गया। बड़ी डरावनी स्थिति हो गई है, क्या करें, इसे भी करेंगे। हमने मैप बेस पढ़ा है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद ट्रिक भी पढ़ी है। मध्य प्रदेश के साथ हमें पता है कि धौलपुर से सीमा शुरू होती है। मैंने धौलपुर पे ऐसे ऐसे मैप बनाया था, यहाँ ऐसे धौलपुर था, तो आपको याद ही होगा। मैप आपने खुद ने देखा है, तो आप भूल नहीं सकते, नहीं तो बाकी तो कोई याद करने की कोई दवाई नहीं है। देखो मध्य प्रदेश के साथ कौन से जिले नहीं लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, सेकंड धौलपुर, थर्ड प्रतापगढ़ और करौली। देखो धौलपुर इधर, फिर करौली आता है, फिर देखो नीचे ऐसे प्रतापगढ़ आता है। तो धौलपुर से हमारा ऐसे डिवाइड होते हैं। ऊपर कौन था, यूपी था, नीचे अपना एमपी था, फिर बांसवाड़ा से वो गुजरात हो गई थी। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। देख लो आराम से। इसी के साथ में अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके ये रहा, मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो। धौलपुर किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। अच्छा धौलपुर बनाया था, यहाँ पे मैंने ऐसे धौलपुर ऐसे उभरा हुआ था, धौलपुर बनाया था। धौलपुर मैंने पीछे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था कि यूपी और है, यहाँ पे यूपी खत्म होता है, यहाँ पे एमपी शुरू होता है। और देखो यूपी एमपी कहीं आता है क्या, ये रहा थर्ड अपना ऑप्शन राइट है। 29वें सवाल का 29 क्वेश्चन का
थर्ड नंबर आंसर राइट है, यूपी एंड एमपी। फिर इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा जिला है जो, बहुत क्वेश्चन लंबा है, कंफ्यूज कर सकता है, एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य के साथ 2 बार बनाता है? ऐसा तो ये भी हमने पढ़ा है, परंतु अविखंडित है। अविखंडित है कौन सा है? हमने पढ़ा था, ये कोटा है, इधर से भी लगता है, मैंने ऐसा कोटा पढ़ी, यहाँ पे 12, यहाँ देखो झालावाड़, यहाँ से ऐसे ऐसे मैंने बनाया था कुछ मैप, ऐसे आपने मैप देखोगे, मेरी पिछली क्लास देखो समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ देखो कोटा, एक इधर से भी लगता है, 1 नंबर मैंने सीमा लगी थी, 2 नंबर लगी थी, ऐसे करके मैंने याद करवाएगा। तो कौन सा है अपना? कोटा, 4th नंबर। किसका 4th नंबर है? 30वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 4th है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा पर न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। अंतर्राज्यीय सीमा पर, ये इंटर स्टेट पूछ रहा है, बड़ा ध्यान रखना। अंतर्राज्यीय और ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंटर स्टेट, वहां पे पीछे एक क्वेश्चन था इंटर, ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का ध्यान रखना। तो पढ़ो, देखो कौन सा है। देखो धौलपुर है क्या, श्री गंगानगर है क्या, कोटा है और बाड़मेर है। इसमें कंफ्यूज करने वाले 2 ही है, एक तो श्री गंगानगर वो भी आधा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, और बाड़मेर भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि बाड़मेर गुजरात के साथ, किसके साथ? गुजरात के साथ 5 किलोमीटर, कितने? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बनाता है। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? इसी के साथ में क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अपना झालावाड़, किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ में। इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय जिला नहीं है? सॉरी, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? देखो ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। क्या गलत टाइप हुआ है ये भी देखते हैं। अंतःस्थलीय, या इंग्लिश में बता दूं लैंड लॉक। ऐसे कौन से जिले हैं? हमने पढ़े थे 8 जिले पढ़े थे, कितने? 8 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे। एक ट्रिक पढ़ी थी जोधा, बूटा, राजा, आज 5-2, उस ट्रिक से हमने क्वेश्चन किए थे। देखो जोधपुर है, टोंक है, राजसमंद है, अजमेर है। हमें पता है, मैप में देखा था, बीच में आ रहे थे और ट्रिक से भी याद किया। पाली भी नहीं है, दौसा भी नहीं है, दौसा जो जयपुर के पास में ही है, हमने देखा नहीं है। फिर देखो जयपुर पीछे से मैप में से ऐसे आया हुआ था, सीकर के पास है, ऐसे बॉर्डर बनाता था, ये सीकर भी बनाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए, 32वें का ए, जयपुर एंड सीकर बॉर्डर, मतलब इंटर स्टेट नहीं है, अंतर्राज्यीय नहीं है। बाकी वाले सब अंतर्राज्यीय है, आप याद कर लेना। 8 हमने याद किए थे, उसमें से सबसे इसका होगा जयपुर एंड सीकर, लैंडलॉक नहीं है, वो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही साथ में देख लेंगे। सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? देखो ये भी मैंने 4 राज्य मतलब संभाग भी बताए थे कि कौन कौन से संभाग लगते हैं। वो पीपीटी में लिखा हुआ नहीं था, फिर भी मैंने लिखे थे। शायद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो मेरे साथ साथ भी लिख सकते थे, अगर नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, पिछले वाला वीडियो देख के लिख लेना। देखो पाली है ना, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बनाता है, कितने? 8। फिर देख अजमेर नहीं है, जयपुर नहीं है, नागौर 4 के साथ बनाता है, कितने के साथ?
4 संभाग है उसके साथ बनाते हैं। कौन से वापस बता देता हूँ। देखो जयपुर जोधपुर 2 जजे वाले, और एक हो गया बीकानेर और एक हो गया अजमेर। 4 मैंने बता दिए। अभी भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ जिला कब बना था। ये भी मैंने डेट नहीं लिखाई थी, शायद लिखाई थी डेट, मेरे को याद आ रहा है, एग्जैक्ट याद आ रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 2005, सेकंड है 15 अगस्त 2008, और थर्ड है 26 जनवरी 2008, और फोर्थ 1 मार्च 2005। तो ये भी हमें रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने रट लिए थे। हमने क्या करिए थे, रट लिए थे। कैसे रटे थे बताते हैं। अभी ऐसे रटे थे। इसका ऑप्शन नंबर 34वें का 3 नंबर होगा। 26 जनवरी 2000 को प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। कितना? 33वां बना था। 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। सबसे नवीनतम जिला है, 26 जनवरी 2008 को बना था। देख लो आराम से टाइम लेके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपके सामने, ये 32वां जिला कौन सा है, और नेक्स्ट ये भी आप पढ़ लो साथ साथ में। पढ़ो करो कौन कौन से हैं। बत्तीसवां जिला कौन सा बना था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन से, दोनों क्वेश्चन करो। अपना 32वां जिला है, 32वां अपना जिला है करौली। 32वां। 33वां हमने पीछे पढ़ा था। फिर इसी के साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर। ये मैं कर लेता हूं, तब तक आप देखो आराम से, देखो इसको गौर करके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे थोड़ा सा रिलेट हुआ था। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हमें पता है कौन कौन से है। इसको तो काटो, जोधपुर पर अंतर्राष्ट्रीय पे है ही नहीं, पहला क्वेश्चन ऑप्शन तो कट ही गया। फिर बीकानेर और श्रीगंगानगर धौलपुर है, हमें पता है कि से दूर है। हमने धौलपुर का संबंध किससे लिया, से तो धौलपुर नहीं है, से दूर है। और अभी आता है, हमने देखा था कि सबसे निकटतम कौन सा है, श्रीगंगानगर, और सबसे सर्वाधिक बॉर्डर पे होते हुए भी सर्वाधिक दूर है, तो कौन सा हो गया अपना बीकानेर। 36वें का 1 नंबर ऑप्शन सही है, बीकानेर। इसी के साथ में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने किए। मैंने सब क्वेश्चन बना दिए थे। फर्स्ट चैप्टर राजस्थान की उत्पत्ति एंड सेकंड चैप्टर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोनों चैप्टर के मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे सारे के सारे बना दिए। अभी भी जो मैंने क्वेश्चन किए उसमें से आपको अगर 70% भी आते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई ऊपर नीचे हो गया हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।